हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेकरी कोचिंग। तो स्टूडेंट, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि मैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ बुक सॉल्यूशन करा रहा हूं और आज प्रश्नावली 3.5 के अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और ध्यान से समझते जाइएगा। तो प्रश्नावली 3.5 में चौथे का चौथा प्रश्न आज बनाना है हमें। तो चौथे का चौथा प्रश्न बनाते हैं और सीखते हैं। चौथे का चौथा प्रश्न, सवाल नंबर चौथे यानी 4 क्वेश्चन। चौथे का चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं, ए और बी। जैसे मान लीजिए ए राजमार्ग है, इस पे 2 स्थान है, एक स्थान ए है और दूसरा स्थान बी है। 100 किलोमीटर की दूरी पे, यानी दोनों स्थान की जो बीच की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। दोनों स्थान की जो बीच की दूरी है 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, माना ए स्थान से कार की चाल, माना ए स्थान से कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि ए स्थान से जो कार चलेगी तो उसका कोई ना कोई स्पीड होगा, इसीलिए उसकी चाल को मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा बी स्थान से चली हुई कार की चाल, ए स्थान से जो कार की चाल थी जो चली थी वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बी स्थान से चली हुई कार की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब चलते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है। प्रश्न से कह रहा है केस 1 चलते हैं पहले। तो प्रश्न से केस 1, तो कार ए द्वारा चली गई दूरी कितनी है? तो लिखेंगे केस 1 कार ए द्वारा चली गई दूरी। तो चली गई दूरी तो x किलोमीटर है ना, क्योंकि हमने x किलोमीटर प्रति घंटा चाल माना है। तो कार ए द्वारा चली गई दूरी x किलोमीटर हुई। तो अब उसी तरह कार तथा लिखे तथा कार बी द्वारा चली गई दूरी। तो कार बी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? y किलोमीटर होगी। तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी 100 किलोमीटर दूरी पे, यानी दोनों की दूरी मिलाकर यानी जोड़कर कितने किलोमीटर है? 100 किलोमीटर। तो इसलिए x किलोमीटर प्लस y किलोमीटर दोनों को मिलाकर 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1। केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 कह रहा है कि एक कार ए से चलती है, ठीक, इधर से चलती है, और दूसरी कार बी से चलती है विपरीत में। तो दोनों कार जो है 5 घंटे बाद मिल जाती है। तो विपरीत में चलेंगी तो माइनस होगा, यानी 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो इसका मतलब है कि केस 2 में लिखेंगे कार ए द्वारा चली गई दूरी, यानी हो जाएगा 5x किलोमीटर। कार ए द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? 5x। तो और कार बी तो क्योंकि 5 घंटे बाद मिल रही है ना, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो उसी प्रकार कार बी द्वारा चली गई दूरी तो 5y किलोमीटर हो जाएगा। कार बी द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा? 5y किलोमीटर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ आपको कि ये तो समझ में आ गया होगा कि कार ए द्वारा चली गई दूरी x किलोमीटर है, कार बी द्वारा चली गई दूरी y किलोमीटर है। तो दोनों किलोमीटर कितने किलोमीटर के बीच में है? 100 किलोमीटर। यानी दोनों कारों की ए स्थान बी स्थान, जो दोनों स्थान है वो 100 किलोमीटर के अंदर ही है। या दूसरे केस में क्या कर रहा है कि कार ए स्थान से चलना प्रारंभ करती है और बी भी अपने स्थान से चलना प्रारंभ करती है। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो
तो ये 5 घंटे बाद दोनों आपस में मिल जाती हैं। तो कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, यानी चाल उनकी भिन्न भिन्न है, तो चाल उनकी भिन्न भिन्न है तो एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती हैं, तो ये 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो 5 घंटे बाद वो मिल जाती हैं। तो इसका मतलब ये दोनों कारों की चालें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप सोचिए कि 5 घंटे बाद मिलेंगी, तो इसलिए हो जाएगा 5x - 5y = 100, क्योंकि किलोमीटर तो हमारा चेंज होगा नहीं, 100 किलोमीटर तो 100 किलोमीटर है। देखिए ये दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों के साथ चलती हैं और दोनों कार ए से चली, एक कार बी से चली, तो दोनों 5 घंटे बाद मिल रही है। इसका मतलब दोनों कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो विपरीत में होगा तो विपरीत दिशा में होगा तो माइनस होगा। तो दोनों कारों की जो दूरी थी 5x, ए की दूरी थी 5x, बी की दूरी 5y, दोनों को घटा दिया तो हमारा 100 किलोमीटर के पास बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों कारों की चाल ज्ञात करते हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है वेरी इजी। तो चलिए बनाते हैं इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया है। अब आसानी से हम इसको किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं, समीकरण 1 लिखते हैं यहाँ पे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 हमारा है x + y = 100, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 5x - 5y = 100, समीकरण नंबर कितना है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। अब एक इजी स्टेप्स हो सकता है समीकरण 2 के लिए। इस समीकरण 2 को क्या करूँगा, 5 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे x - y बच जाएगा और बराबर हो जाएगा 100। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, तो हो जाएगा x - y = 20 हो जाएगा 20। यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 3। सॉरी, इसी समीकरण को यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर, ठीक। तो 5x - 5y = 100 था, 5 कॉमन ले लिया, x - y बराबर हो जाएगा 100, 5 से 20 करिए x - y, यानी इसी का रूपांतर रूप आ गया, रूपांतरण करके x - y = 20, यानी रूप का अंतर हो गया केवल। अब इन दोनों समीकरणों को हम किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण यहाँ पे बनाते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 है हमारा x + y = 100, इक्वेशन 1, और समीकरण 2 है x - y = 20, समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर लिख देते हैं, क्योंकि या जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ देंगे तो भी आ जाएगा, घटा देंगे तो भी आ जाएगा। घटाने पर हमारा y का मान आ जाएगा और जोड़ने पर हमारा x का मान आएगा। तो चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देते हैं, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा, माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 2x, x और 2x बराबर हो जाएगा 100 और 20, यानी हो जाएगा 120, 2 से कटेगा 60 बार। तो x का मान आ गया 60, x का मान कितना आ गया 60। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान है 60 + y बराबर हो जाएगा 100। तो y बराबर हो जाएगा 100 - 60, 60 को आप इधर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 40। इसका मतलब कि जो हम कार ए स्थान से जो कार की चाल माने थे वो हो गया 60 किलोमीटर। इसलिए ए स्थान से चलने वाली कार की चाल, ए स्थान से चलने वाली कार की चाल जो हो जाएगी आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और तथा बी स्थान से चलने वाली कार की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि मैंने किस तरीके से बनाया। आप मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, तो सर किस तरीके से बताए थे। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल भी बहुत इजी है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है चौथे का 5वां प्रश्न। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग किलोमीटर बढ़ जाता है। तो आयत की विमाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आयत की विमाई मानेंगे। तो माना आयत की लंबाई x, मैंने आयत की लंबाई x तथा आयत की चौड़ाई y है। ठीक, सबसे पहले मान लिया वर्ग इकाई लिख सकते हैं, x इकाई है, माना आयत की चौड़ाई y इकाई है। इकाई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माना आयत की लंबाई x इकाई है तथा आयत की चौड़ाई y इकाई है। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसलिए क्षेत्रफल इसका क्या है? तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमारा है x, चौड़ाई कितना y, तो हो जाएगा xy वर्ग इकाई, xy वर्ग इकाई हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल इसका। अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न सी केस 1, ये तो हमारा बेसिक चीज हो गया कि आयत की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले बिना हम लंबाई और चौड़ाई के तो कोई क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है जब भी। तो सबसे पहले लंबाई को मानेंगे x इकाई और चौड़ाई को मानेंगे y इकाई। तो ये हो जाएगा, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में होता है, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो xy वर्ग इकाई हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न से केस 1। ध्यान से समझिए केस 1 क्या कह रहा है, मैं उसको रीड करने जा रहा हूँ। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल जो निकला है, एक आयत का जो क्षेत्रफल निकला है वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कम करेंगे तो माइनस होगा। सबसे पहले जो ऐसा सवाल बोल रहा है वैसा ही करेंगे। एक आयत का क्षेत्रफल यानी जो क्षेत्रफल था वो 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तब जाके वो कम होगा। ठीक, लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया तो लंबाई x है, तो लंबाई x है तो इसको 5 इकाई हमने कम कर दिया, 5 इकाई क्या कर दिया, कम कर दिया, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो चौड़ाई है y, इसको 3 इकाई बढ़ा दिया। इसका मतलब क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। अब सवाल को ध्यान से समझिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई 5 इकाई कम का मतलब होता है माइनस, लंबाई x माने थे उसकी 5 इकाई कम कर दी मैंने, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई उसकी 3 इकाई बढ़ा दिया, तो इसका क्षेत्रफल तो निकलेगा ना। अगर मैं 5 इकाई कम करूंगा और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाऊंगा तो दोनों का क्षेत्रफल निकलेगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में भले ही 9 इकाई वर्ग इकाई कम कर दिया, लेकिन क्षेत्रफल का मान क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। केस 1 यही कह रहा है कि यदि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो उसकी है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे x में पहले y का करेंगे तो हो जाएगा xy प्लस हो जाएगा 3x, फिर -5 को y में करेंगे तो -5y और प्लस माइनस -5 3 हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा xy माइनस नहीं, xy से xy कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर -9। -15 को आप उस साइड ले जाइए तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा 3x माइनस 5y बराबर -9 प्लस हो जाएगा 15। तो हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण नंबर, यहाँ से हमें 1 प्राप्त हो गया।
केस सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। केस सेकेंड क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से समझिए। केस सेकेंड दूसरा केस क्या कह रहा है, उसी तरीके से बनेगा ये भी। दूसरा केस कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं, यानी दोनों को बढ़ाना है। यदि हम लंबाई है हमारा यक्स, तो लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, ठीक, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दिया और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया, यानी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल में जो उसका क्षेत्रफल होगा 67 इकाई बढ़ जाता है, यानी 67 इकाई बढ़ जाएगा। तो बढ़े में तो क्या करेंगे, प्लस होगा, यानी 67 इकाई उसका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्षेत्रफल उसका 67 इकाई बढ़ने का मतलब होता है प्लस, यानी लंबाई में 3 इकाई बढ़ाया और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाया। सवाल यही कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दीजिए तो क्षेत्रफल में उसके 67 वर्ग इकाई बढ़ जाते हैं। तो आयत की विमाई कर कीजिए। अब तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा हमारा सवाल। इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा xy प्लस 2x, एक्स का गुणा इन दोनों में करेंगे, अब 3 का कर देंगे, प्लस 3y प्लस 3 दूना 6 बराबर हो जाएगा xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ प्राप्त होगा 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 67, यानी 67। 6 को आप उस साइड लेके जाइए तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, 67 माइनस 6 तो हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 7 में से 6 गया यानी 61 प्राप्त होगा। समीकरण नंबर हमारे यहाँ से 2 प्राप्त हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे ब्रजगुणन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे तुलनात्मक विधि हो, चाहे ग्राफीय विधि हो। किसी भी विधि से सवाल बोलता हल करने के लिए किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सवाल को विलोपन विधि से हल कर सकता हूँ या प्रतिस्थापन, जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। वैसे मैं इसको विलोपन विधि से बना देता हूँ। चलिए तो समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। ध्यान से समझिए समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस 5y बराबर 6, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 61, समीकरण नंबर हमारा 2। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर घटाएंगे। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6x माइनस 2 पाँचे 10y बराबर 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6x 2 पाँचे 10y 2 छक्के 12। 3 का करेंगे तो 3 दूना 6x प्लस 3 तिनी के 9y बराबर 3 छक्के 18, 3 एकम 3 183 आएगा यहाँ पे। 3 एकम 3 3 छक्के 18। अब इसको घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ से हमारा जाएगा 10 9 19, यानी माइनस 19y हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ए भी माइनस में ए भी माइनस में, तो 10 9 19y माइनस में हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में 7 1 जाएगा 7, 171 आएगा। फिर से घटा के चेक कर सकते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 गया 7, यहाँ पे 1 बच जाएगा। माइनस माइनस कटोगे 90, 19 9 171, 19 से 9 बार में 171 कट जाएगा। तो y का मान यहाँ से प्राप्त हो गया मुझे 9। अब y का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान यहाँ पे समीकरण 1 हमारा है, देख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5 बराबर 6। यहाँ पे भी नीचे भी लिखा हुआ है 3x माइनस 5 बराबर 6। इसके बाद यहाँ से आप बनाएंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3x माइनस 5 बराबर 6 है। तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y की जगह पर कितना रखेंगे 9 बराबर हो जाएगा 6। तो हो जाएगा 3x माइनस 5 9 हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा 6। ठीक, माइनस 45 को आप इस साइड लेके जाइए तो हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस हो जाएगा 45, 6 प्लस 45 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3x बराबर
6 5 11 5 51 आएगा, 3 से कट जाएगा 17 3 51, यानी x का मान आ जाएगा 70। इसका मतलब है आयत की लंबाई हो जाएगी, इसलिए आयत की विमाएँ पूछ रहा था तो विमाएँ लंबाई और चौड़ाई है, तो इसलिए आयत की लंबाई हो जाएगी 17 वर्ग इकाई और आयत की चौड़ाई हो जाएगी आपकी, यहाँ पे y का मान 9 आया था, लंबाई को x माने थे तो 17 वर्ग इकाई और चौड़ाई को y मानते हैं, तो आयत की चौड़ाई हो जाएगी 9 वर्ग। यही आपका हो जाएगा। तो आपने देखा इस सवाल को मैंने कितने इजी तरीके से बनाया, और आप जो है अपने कॉपी पर रिवीजन ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका स्टेप्स आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत इजी स्टेप है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप मेरे चैनल को पर यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका 100% मेरा ये वादा है कि आप जो है अपने इस चैनल के माध्यम से, दिव्य कैरियर कोचिंग चैनल के माध्यम से बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे, और क्लास 10th की मैथ की जितने भी क्वेश्चंस है, अभी तो मैं आपका प्रश्नावली 3 चलवा रहा हूँ, एक्सरसाइज 3 चला रहा हूँ और प्रश्नावली अभी 3.5 चल रहा है, तो ये प्रश्नावली ख़त्म होगा तो आगे के भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। प्लस दूसरी चीज़, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करते रहेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहाँ तक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।